साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, और साथ ही हमारे से जुड़ चुके ब्रिगेडियर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट। ब्रिगेडियर, पहले मैं आप चाहूंगा कि आपसे सबसे पहले इस पर ये लूं कि ये जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पूरे स्ट्राइक को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये गलत है या ये गुमराहकुन है, इस पर आप अपना क्या तासुर देना चाहेंगे? विशाल जी, जो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि 6 साल हो गए हैं और पाकिस्तान सोशल मीडिया पे अभी भी बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो मेरी फर्स्ट रिएक्शन है कि मैं जोर जोर से हंसूंगा, क्योंकि ये प्रूव होता है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है या आपकी प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपकी हार नहीं हुई है, तो आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी सिचुएशन क्या थी वहां पे? पाकिस्तान हमेशा समझता था कि भारत जो है वो बहुत ही वीक कंट्री है, कि जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है वो टफ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने 4 बार जंग की और मुंह की खाई। और अभी भी यहाँ पे जो होता है उनको समझ नहीं आया। जब उड़ी स्ट्राइक होती है तो उनको समझ जाना चाहिए था कि भारत बड़ा कदम उठा सकता है। मोदी गवर्नमेंट दूसरे मूड में है, और जब बालाकोट किया गया, जब हमारे पास हार्ड इंटेलिजेंस थी और पुलवामा का बदला लेना था हमने, तो वो हमने लिया। और वो जो मास्टर स्ट्राइक करी गई थी वो इस तरीके से करी गई थी कि पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस आर्मी, जो उनकी पूरी इंटेलिजेंस थी, वो सारी की सारी ये सोच रही थी कि भारत भावलपुर के सामने कोई बड़ा कांड करने वाला है, उनके ऊपर अटैक करने वाला है, जबकि अटैक का एक्चुअली पर्पस बालाकोट था। और यहां पर भी बड़ा सक्सेसफुली, बड़ी स्टेल्थ के साथ, बड़ी पूरी की पूरी गोपनीयता के साथ पूरा अटैक सक्सेसफुली किया और वापस आए। और पाकिस्तान ने क्या किया? इमीडिएटली पूरे इलाके को सील कर दिया गया और बोला कि वहां पे कुछ पत्तियों को, पेड़ों को लगी है। अगर पेड़ों को ही, अगर भारतीय वायुसेना के जो अटैक था, अगर उन्होंने पेड़ों को डिस्ट्रॉय किया है तो आपने एरिया सील क्यों किया? अब क्या है कि हमारा जो अटैक था उसमें जो हमने गाइडेड बॉम्ब फेंके थे वो एक इजरायली किट थे स्पाइस 2000 के साथ में, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोला था हमको स्पाइस 2000 के साथ स्पाइक 2000 किट्स भी चाहिए, और वो नकार दिया गया। तो यहाँ पे फर्क ये है कि ये जो किट थे, ये बॉम्ब जो है अंदर जाके फटते हैं, बेसिकली ये रनवे डिनाइल के लिए होते हैं। तो उन्होंने जो उनकी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर थी, बिल्डिंग्स थी, अगर आपने सैटेलाइट फोटोग्राफ देखे हो उसमें 2 होल बड़े क्लियर नजर आते हैं, यानी बॉम्ब पहले अंदर गए और अंदर जाके वो फटे और उन्होंने अंदर सब तबाह कर दिया। और पाकिस्तानियों ने उसको सील करके रखा 24 दिन तक, और उसके बाद 24 दिन के बाद एक पूरे के पूरे उनके कंट्री में जितने भी एम्बेसीज के डिप्लोमेट्स थे उनका एक डेलीगेशन लेके गए दिखाने के लिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो 24 दिन तक वहां क्या रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? अगर हमारे पास उस दिन स्पाइस 2000 वाले किट होते तो हमने पूरा का पूरा मलबा दिखाना था वहां पे, उनको रिकंस्ट्रक्शन का मौका तक नहीं मिलना था। तो ये एक थोड़ी सी चूक थी। उसके बाद उन्होंने रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी करी, और फिर वो कहते हैं कि हमने आगे हिंदुस्तान के जहाज गिरा दिए। वो हिंदुस्तान की जो बाउंड्री एलसी के अंदर आए, विद इन 20 किलोमीटर में अपने बॉम्ब ड्रॉप करके भाग गए। और लकीली उनके हाथ क्या हुआ, एक मिसाइल फायर कर दी थी F-16 की, जो हमारे जो विंग कमांडर थे जिनको जो हिट हो गए वो MiG-21 में थे। MiG-21 पुराना एयरक्राफ्ट था, और उसमें भी जो उन्होंने एंटी मिसाइल मनूवर लिया, वर्टिकल रोल करने की कोशिश की, परंतु वहां पे हवाई जहाज की जो क्षमता थी उसने जवाब दे दिया गया, इसलिए उनको इजेक्ट करना पड़ा और उनको ले लिया उन्होंने हिरासत में। पर विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स उन्होंने उनको सहूलियत के साथ वापस करना पड़ा। मैं इस पर चाहूंगा कि हमारे जो नेशनल एडिटर है नेशनल ब्यूरो, मैं जरा उससे इसी पर थोड़ा सा एक बात कर लूं। जी, तो हम अटैक करेंगे। बिल्कुल ब्रिगेडियर, मैं आप हमारे साथ बने रहे। शैलेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि गुज़िश्ता कई सालों से, 6 साल इसके हो गए, हर बार पाकिस्तान इसी तरह के कुछ ना कुछ इनिशिएटिव कर रहा होता है। वो अपने प्रोपेगेंडे के जरिए इस पूरे इशू को जो है वो अपने हक में करने की कोशिश करता है, ये दिखाने चाहता है कि वो कुछ था ही नहीं, नल एंड वॉइड, कुछ नहीं था वहां पर, कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार जो प्रोपेगेंडा है उसमें क्या कुछ नया है?
26 फरवरी को हुआ था 2019 में, उसको निगेट करने को लेकर, क्योंकि देखिए भारत ने जो कदम उठाया, जैसे अभी ब्रिगेडियर दीवान बता रहे थे, जो भारत ने कदम उठाया उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। किसी भी कंट्री ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्योंकि अब ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जाने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत ने ये ठान ली थी कि अब घर में घुस के मारना है। हमने ये भी देखा इससे पहले जो उरी में जो हुआ था उसमें भी भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके बाद ये 2019 में एक एयर स्ट्राइक हुआ जो कि पाकिस्तान की नाक के नीचे से उनके डोमेन में घुसकर, यानी कि पीओके के आगे जाकर भी खैबर पख्तूनख्वा में भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से इसको रोक पाना, इसकी भनक लग पाना मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की फजीहत भी हुई है इंटरनली भी पाकिस्तान के अंदर। यानी कि ये जो ऑपरेशन था इसकी सराहना ना सिर्फ विश्व ने की है बल्कि खुद पाकिस्तान भी इस बात को अब मानता है, क्योंकि अब इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो अब हर साल इस तरह के प्रोपेगेंडा करता है। फिलहाल जो ताज़ा प्रोपेगेंडा जिसके आपने पूछा वो इस प्लेटफॉर्म पे है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर वो कहीं ना कहीं इस दिन को इस तरह से याद कर रहा है कि वो पाकिस्तान की जीत थी। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि अभिनंदन जब वहाँ पहुंचे थे, कैप्टन अभिनंदन, माफ कीजिए, विंग कमांडर अभिनंदन, जब वहाँ पे पीओके में जब उनको वहाँ पर लैंड किए थे, उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया, उनके साथ मारपीट वहाँ पर की गई। लेकिन उसके बाद भी दबाव था पाकिस्तान पर कि वो तुरंत उनकी रिहाई के, तो बिना किसी शर्त के पाकिस्तान में उस वक्त प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उन्होंने असेंबली में, नेशनल असेंबली में वहां पर इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम भारत से संबंध अच्छे चाहते हैं। जिसके बाद अभिनंदन की रिहाई 60 घंटों के अंदर ही रिहाई हो चुकी थी अभिनंदन की। यानी कि पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आज भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो पाकिस्तान को झुकना पड़ा इस बात को लेकर। लेकिन अहम बात आज भी यही है, विशाल आपको बता दें कि आतंकवाद का जो मुद्दा है वो आज भी वैसे का ज्यों का त्यों है। आज भी वहां पर टेरर कैंप्स चल रहे हैं, आज भी आतंकी हमले प्लान किए जा रहे हैं। हमने आज ही देखा कि रजौरी के अंदर भी ऐसी कुछ इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के सामने जो मेन मुद्दा है वो आतंकवाद का है, जिसको वो आज भी एड्रेस करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर, मेरा सवाल अब अगला आपसे ही होगा कि पाकिस्तान लाख इसको मतलब चादर उड़ाने की कोशिश करता रहे, ढकने की कोशिश करता रहे, ये बताता रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये सच्चाई तो सच्चाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट अभी शैलेंद्र उठा रहे हैं कि अभी भी वो चीजें वहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब उसके बाद से ही सही, तो आखिर क्या है? अब किस स्टेज तक की जरूरत है? अब किस तरह के इकदाम की, किस तरह के स्टेप्स उठाए जाने की जरूरत है? सवाल का जवाब दूं, मैं शैलेंद्र जी के एक जो उन्होंने बताया है उसको थोड़ा सा ऑगमेंट करना चाहता हूं। इन्होंने बताया कि नेशनल असेंबली में पाकिस्तान में ये बोला गया कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए, इसलिए उसको छोड़ो। इन्होंने ये नहीं बताया कि ऑपोजिशन मेंबर जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा था उसने क्या बोला। उसने बोला कि हम उस मीटिंग में बैठे थे, वहां पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रोते हुए आए और बड़ी बदहासी की हालत में बोला जल्दी से छोड़ो, जल्दी से छोड़ो, तो इंडिया अटैक कर देगा, मोदी सीरियस है। ये फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें रिकॉर्डेड है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। अगर ये बयान रिकॉर्डेड है तो इसके बाद क्या शक रह जाता है। बाकी दूसरी बात आपने कही कि वो अभी भी आतंकवाद को चला रहा है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो एक उसकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है जो शायद डीप स्टेट फ्रॉम यूएसए से प्रेरित है, आईएसआई को फायदा देती है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो आर्मी का हिस्सा है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोलता। पर अगर आपने पिछले 2-3 साल में देखा हो, इवन पाकिस्तान के सिविलियंस पॉपुलेशन खुल के बोलती है कि हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ कुछ रेडिकल लोग हैं, उन्होंने एक तमाशा बना के रखा हुआ है और हमें भी सजा दिलवाते हैं। ये शब्द आज भी, अगर आपने कल पाकिस्तान के जो मैच हारने के बाद उनके लोगों की बात सुनी हो तो यही वो युवा जो लोग हैं यही बात करते हैं। तो जहां तक पाकिस्तान की पॉलिसी का सवाल है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये नार्को टेररिस्ट का पैसा, टेररिज्म है, नार्को का पैसा आता है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान बॉर्डर से, तो उसका कोई भी कहीं पे अकाउंटेबिलिटी है नहीं, वो सारा का सारा पैसा इनको अवेलेबल है। तो जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट या और उनकी मिलिट्री जो है आपस में मिलकर ये डिसाइड नहीं करती कि इसको हमने नहीं करना है, तब तक ये चलता रहेगा। परंतु उनको ये भी पता चल गया है कि अगर कोई मेजर काम करोगे, देखिए टेररिज्म में जम्मू कश्मीर में बहुत कमी आई है, अगर कोई मेजर किया तो मोदी गवर्नमेंट जो अभी 3.0 है, अभी उनके पास समर्थन भी है। अभी आपने देखा महाकुंभ में कैसे पूरा का पूरा हिंदुस्तान वहां पहुंचा था, एकजुट था। तो उनको पता है कि अगर उन्होंने कोई मेजर कोई गड़बड़ की या इसको धीरे से अपने आप को नहीं संभाला तो हिंदुस्तान पक्का उनके ऊपर अटैक करेगा और पाकिस्तान के हस्ती को ही खत्म कर देगा। बिल्कुल। तो
ये एक स्थिति है। एक तरफ तो ये रियलिटी है, दूसरी तरफ ये प्रोपागेंडा है, और ये लगातार सोशल मीडिया के जरिए से हैशटैग्स के हवाले से ये तरह की चीज़ें होती आ रही है। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ठीक है कि वहाँ पर इक़्तिदार भी तब्दील हो गया, और कई ऐसे जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 60 घंटों के अंदर जो है मेजर अभिनंदन को वहाँ से छोड़ा गया था। इन सब के बावजूद ये आखिर स्थिति क्या है जो अभी ब्रिगेडियर कह रहे हैं कि वो उनका एक अपना एक्सटर्नल पॉलिसी है, खासतौर से भारत को लेकर के, उसमें शायद ही वो थोड़ा पीछे हटे। लेकिन हमें इशारे क्या मिलते हैं कि क्या ऐसे कुछ स्टेप्स हम हमारी तरफ से कुछ हो सकते हैं? ऐसे क्या इशारे मिलते हैं कि पाकिस्तान के नैरेटिव को हम जो है उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर जवाब दे पाए? देखिए, जो हमने देखा है कि जब से उरी हुआ था, उससे पहले मुंबई अटैक्स जब हुए थे, उसके बाद से भारत का जो रुख है, जो रवैया लगातार बदलता चला गया, और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद में पाकिस्तान को लेकर अप्रोच भी किया गया। जैसे आपको याद है कि पीएम मोदी खुद पाकिस्तान जा चुके थे सत्ता में आने के बाद ही। लेकिन जो पाकिस्तान का रवैया है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये बड़े जब हमले हुए, चाहे उरी की बात करें या उसके बाद पुलवामा हमले की बात करें, तो उसका जवाब और सीधा जवाब मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन अब इसके साथ साथ ही ना सिर्फ आर्मी मिलिट्री वाइज बल्कि डिप्लोमेटिकली भी भारत इस बात में कामयाब हुआ है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग कर दिया गया है। और जो तमाम सबूत हैं वो ना सिर्फ भारत अपने शेयर करता है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी वो शेयर किया जाता है, ताकि एक परसेप्शन पाकिस्तान को लेकर सभी के सामने क्लियर हो कि किस तरह से मदरशिप ऑफ टेरर कहा जाता है पाकिस्तान को। और वो अब पूरी दुनिया इस बात को मानती है। अब देखिए, दुनिया में कहीं भी अगर बड़ा हमला होता है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक, उसके तार जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। आज भी भारत ये बात कहता रहा है कि इस तरह के हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर जब पाकिस्तान से अगर कोई भी बातचीत की अगर हम बात करते हैं, बार बार पाकिस्तान की तरफ ये कोशिश की जाती है कि उनकी इकोनॉमी को देखते हुए वो भारत के साथ वापस संबंध बेहतर करना चाहते हैं, तो भारत का रवैया बिल्कुल साफ है। जब तक आप आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक ये रिश्ते जो हैं उसमें कोई सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आज भी जो रिश्ते हैं वो लोएस्ट लेवल पे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रेड नहीं है, और इस तरह की सिवाय क्रिकेट के और इस तरह के संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच में आज की डेट में बिल्कुल मौजूद नहीं है। लेकिन भारत सरकार का साफ रवैया है कि आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर, एक सवाल आखिर में आपके पास लेकर आना चाहता हूं। वो सवाल यही है कि चाहे वो 6 साल हो गए हों एयर स्ट्राइक को, लेकिन जो रवैया है उसमें तब्दीली नहीं है। आप खुद मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक नीति है पाकिस्तान की, उसी में शायद कुछ ऐसा है। लेकिन क्या हर बार हम ये जो एक मिसाल पेश की जो आपने बताया कि अब जो है गवर्नमेंट एक अलग मोड में है, तो क्या इस मोड में रहते हुए क्या हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकें, या पाकिस्तान इस फ्रंट पर, चाहे वो नैरेटिव बनाने का फ्रंट हो, चाहे सरहद के पार से लगातार ऐसे ट्रेनिंग कैंप चलाने का और वहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजने का, क्या उस पर एक आने वाले कुछ समय में कुछ लगाम लगा पाएंगे हम? सवाल है, मैं बता रहा हूं कि अभी तक जो हमारी उपलब्धियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आतंकवाद पे बहुत ज्यादा काबू पाया जा चुका है। छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें मेजॉरिटी घटनाएं वो हैं जहां पे हम प्रोएक्टिव हैं, ना कि मिलिटेंट्स। अभी बात रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो मैंने पहले भी बोला कि पाकिस्तान में पावर सेंटर गवर्नमेंट का भी है और मिलिट्री का भी है, और दोनों आपस में मिले नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, मिलिट्री की एग्जिस्टेंस इसी पे डिपेंड करती है कि एंटी इंडिया स्टांस रहे। तो वो अपना आईएसआई के साथ बिना किसी डिपेंडेंस, गवर्नमेंट की डिपेंडेंस के अपना मुद्दा जो है वो चलाता रहता है। अभी जहां तक सिविलियन गवर्नमेंट की सवाल है या सिविलियन पॉपुलेशन की सवाल है, उनको भी समझ में आ गई है कि भारत के साथ अगर हम लड़ाई करेंगे तो नुकसान हमारा ही हो रहा है, तो हमें इनके साथ ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए और ये आतंकवाद का मुद्दा छोड़ना चाहिए। कश्मीर में कुछ नहीं रखा हुआ, उनको समझ आ गई है। परंतु जब तक ये मिलिट्री और सिविलियंस की तालमेल नहीं बनेगी, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो करती चले जाएंगे। हालांकि दुनिया में इवन इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भी इनके टेकर्स नहीं है। कश्मीर मुद्दे पे इनको ओआईसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं है। उसमें से मेजोरिटी आई थिंक 1 या 2 कंट्रीज को छोड़ के कोई इनका साथ नहीं देता है। ये भी इनको समझ में आ गई है। परंतु अब क्या करें, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जब तक पैसा आ रहा है इसको चलाते चलो। आपके पास कैनन फोर्डर है तो कुछ मुजाहिदीन जिनको आप बना के भेजते हैं, वो लोग गरीब लोग हैं, पैसे के लालच में आ जाते हैं। परंतु जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि भाई यहाँ इस्लाम कोई खतरे में नहीं है। इस्लाम प्रैक्टिस करने की जो आजादी जम्मू कश्मीर में है वो शायद
पीओजेके में, खैबर पख्तूनख्वा में, या इवन गिलगित बल्टिस्तान में नहीं है उनके पास। तो ये चीज को वो कनेक्ट नहीं करने देते, इसलिए ये सब चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भारत सरकार का जो रवैया है वो टफ रहेगा, और पाकिस्तान भी वेरी ऑफ इट, एंड एक समय जरूर आएगा जब उनको थोड़ी अकल आएगी, एंड गेट ऑफ इट, और वो अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर धीमान, और शैलेंद्र आपका भी इस खास बातचीत के लिए और इनपुट के लिए। तो आपको बताया कि बालाकोट फतह हमले पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब हिंद मुखालिफ जज्बात को दे रहा है पाकिस्तान हवा, अपने के हवाले से हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रहा है, और पाकिस्तान सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैला रहा है। और फिलहाल यहाँ